वेलकम टू ओम सर फिजिक्स वेयर फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर। एंड इस लेक्चर में मैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके देने वाला हूँ आपको सरफेस टेंशन इस यूनिट पे। सो ये एमसीक्यू का पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी हमने पढ़ाया था, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप एमसीक्यूज चेक कर सकते हो। सो देखो, अगर आपको इस यूनिट की थ्योरी नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, थ्योरी अच्छे से पढ़िए सो दैट ये आज जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ये आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, ये क्या दिया है देखो क्या दिया है। अ कैपिलरी ट्यूब इज टेकन फ्रॉम अर्थ, ठीक है, टू द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम ऑन मून if acceleration due to gravity on earth is 6 times that of moon is। तो ठीक है बच्चों, हमें हाइट, कैपिलरी हाइट जो होती है उसके लिए पूछा है कि क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है। अब देखो H के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, 2t cos थीटा बाय रो आर जी, ये होता है। सो मुझे यहां से ये समझ में आ रहा है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, ठीक है। हाइट जो होती है कैपिलरी की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G है। सो देखो H on moon upon H on earth will be equal to G on moon upon G on earth। सिंस इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हमें इनवर्सली लिखना होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, G on earth is 6 times G on moon। सो मैं क्या लिख सकता हूं देखो बच्चों, G on moon upon 6 टाइम्स G on moon, ऐसे लिख सकता हूं। G on moon कैंसल, H on moon अपॉन H on earth, H लिख लेता हूं मैं। तो H on moon विल बी इक्वल टू, यहां से क्या निकल के आएगा बताओ, H बाय 6, ठीक है। तो जो मून के ऊपर हाइट है वो अर्थ के 1/6 होगी। 1/6 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सेकंड ऑप्शन। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था कैपिलरी के ऊपर डिपेंडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिक्विड एंड नॉट फॉर गैसेस। तो प्रेशर, लिक्विड के अंदर भी प्रेशर होता है, गैस के अंदर भी प्रेशर होता है। वॉल्यूम, लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है, गैस का भी वॉल्यूम होता है। डेंसिटी, ये भी गैस की भी होती है, लिक्विड की भी होती है। सरफेस टेंशन, ये सिर्फ एंड सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, नॉट फॉर गैसेस, ठीक है, नॉट फॉर गैसेस, सिर्फ एंड सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है सरफेस फिनोमिनॉन, सरफेस टेंशन इज सरफेस फिनोमिनॉन। तो सरफेस सिर्फ लिक्विड को होता है, गैस को तो होता नहीं है। सो इसका सही ऑप्शन है बच्चों लास्ट डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि द प्रेशर ऑन अ स्विमर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। तो ये एक वाटर लेवल मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। वाटर लेवल ये हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये ऐसा नीचे वाटर होगा कुछ, हमें प्रेशर निकालना है एक स्विमर के ऊपर। यहाँ पे एक समझो ऐसा स्विमर है एक, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर निकालना है। ये कितने मीटर डेप्थ है, 20 मीटर नीचे है ये, ठीक है। अब देखो हमें जो प्रेशर निकालना है, प्रेशर के लिए फॉर्मूला बताओ क्या होता है, H हाइट के नीचे प्रेशर होता है रो जी एच, एंड यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट होगा। सो हमें जो प्रेशर लिखना होगा, प्रेशर को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, देखो P जो है, P कैन बी रिटन एज P विल बी इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा एंड रो जी एच इज प्रेशर वेरिएशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 1 atm प्लस रो जी एच, मैं यहाँ पे रो जी एच की वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करके बताता हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, एच की वैल्यू बच्चों 20 है, तो ये होगा 2 × 10⁵। सो 10 एंड ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पीए। बट हमें क्या दिया है, 10⁵ PA इक्वल्स टू 1 atm।
मीन्स ये इसे मैं 2 atm लिख सकता हूँ। सो फाइनल में अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं, ये जो रो जी एच की वैल्यू आई है, रो जी एच जो आया है, ये अगर मैं फाइनल में पुट कर दूं तो 1 atm प्लस 2 atm, बच्चों बताओ ये कितना होगा? 3 atm। सो सही जो ऑप्शन होगा इट इज 3 atm विच इज ऑप्शन डी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, द रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन स्पेरिकल शेप ड्यू टू, किसकी वजह से स्पेरिकल शेप होते हैं? विस्कोसिटी नहीं, ठीक है, विस्कोसिटी की वजह से नहीं। सरफेस टेंशन, हाँ, सरफेस टेंशन क्या करता है? अगर समझो ऐसा आड़ा टेढ़ा शेप है तो सरफेस टेंशन क्या करेगा? सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होगी एरिया जो होगा, एरिया कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया सबसे कम कौन सी शेप का होता है? इट इज ऑफ स्पीयर। स्पीयर का एरिया सबसे कम होता है। तो एरिया कम करने के लिए सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड एरिया कम है तो सरफेस एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो होती है सरफेस की, इट इज ऑल्सो मिनिमम। ठीक है फिर बच्चों, तो ये याद रखना आपने कि रेन ड्रॉप्स आर इन स्पेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड स्पीयर का एरिया क्या होता है? मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया ये होता है स्पीयर। ठीक है, तो ये था बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो और क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? देखो क्वेश्चन में दिया है आपको कुछ इस तरीके से, द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज दिस 0.465, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ डायमीटर 6 मिलीमीटर। अब देखो ड्रॉप जो होता है, अगर मैं ड्रॉप कंसीडर करता हूं तो ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू 2T/R, ये होता है ड्रॉप के लिए। ठीक है, ये किसके लिए बच्चों? ड्रॉप के लिए। एंड अगर समझो बबल है तो बबल के लिए भी मैंने आपको ढूंढ के दिया था। ठीक है, बबल के लिए आता है 40/R, क्योंकि दो सरफेसेस है, हमें तो ड्रॉप का पूछा है तो ड्रॉप का यूज कर लेंगे। बट इसके लिए R की वैल्यू पता चाहिए बच्चों। R क्या होता है बताओ? डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितनी है? 6 मिलीमीटर अपॉन 2। 6/2 कितना होगा बच्चों? 3 मिलीमीटर, और 3 इंटू 10⁻³ मीटर, ये ऐसे होगा। अगर मैं ये वैल्यूज रख दूं, 2 इंटू टी की वैल्यू 0.465 अपॉन, ठीक है, ये कितना होगा? 3 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये अगर बच्चों मैं सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर आएगा 310 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन सही है जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे करना था बच्चों सॉल्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, इट इज दिस, क्या दिया है देखो, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 3 टाइम्स एक्सेस प्रेशर इनसाइड सेकंड सोप बबल, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको समझाया एक्सेस प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बबल के लिए होता है 4T/R। ठीक है, सो मैं P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 ऐसे लिख सकता हूं इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से। ठीक है, सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 3 टाइम्स एक्सेस प्रेशर इनसाइड सेकंड। सो एक्सेस प्रेशर इन फर्स्ट is 3 times excess pressure in second. So मैं 3 times delta P2 equals to upon P2 equals to R2/R1 लिख सकता हूँ बच्चों। P2 get cancelled। ठीक है, so देखो क्या होगा, R2 की वैल्यू होगी थ्राइस R1, ये होगी बच्चों। अब हमें क्या पूछा है देखो, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया A1/A2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एरिया के लिए होता है फॉर्मूला बच्चों 4πr²। तो 4πr1² अपॉन 4πr2², 4π गेट कैंसल। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, ये मैं R2 की वैल्यू यहां से उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूं। सो R1² अपॉन थ्राइस R1²। ठीक है, तो ये होगा R1² बाय 9R1², R1² गेट कैंसल, 1/9 बच्चों। 1/9 कौन सा ऑप्शन है? सी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्या दिया है देखो, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 0.03 न्यूटन, वर्क डन इन ब्लोइंग टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ सरफेस एरिया दिस। तो देखो सरफेस टेंशन इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है।
सो वर्क डन के लिए फॉर्मूला बताओ बच्चों, T इंटू एरिया। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.03 इंटू एरिया दिया है आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन 10⁻⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में ये आएगा बच्चों। बट देखो इसमें भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, हमें जो दिया है इट इज बबल, बबल दिया है ना, तो बबल के दो सरफेसेस तो इंटू 2 करना होगा। तो ये होगा बच्चों कुछ इस तरीके से, देखो क्या होगा 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2। तो 4 3 12 इंटू 2 24 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा ये होगा -5, क्योंकि ये 6 -1 ये +1 ये 5 होगा 10⁻⁻5 जूल। बट मैं इसे कितना लिख सकता हूं बच्चों 2.4 इंटू 10⁻⁴ -4 जूल, ये होगा बच्चों सही। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे करना था बच्चों सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ क्या दिया है बच्चों, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्लिट्स अप टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स देन, एक ड्रॉप था ये कन्वर्ट हो गया नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स में, तो क्या होगा बच्चों बताओ, एरिया क्या होगा, इंक्रीज, एरिया इंक्रीज होता है बच्चों, एरिया बढ़ जाता ना, पहले कुछ एरिया था नंबर ऑफ ड्रॉप्स में एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ गया बट ये अपने आप तो होगा नहीं, हमें खुद होके इसमें कुछ वर्क करना होगा, हमें खुद होके कुछ वर्क परफॉर्म करना होगा और एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो वर्क देना पड़ेगा और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, मींस बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, देखो मैंने आपको एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बताया था, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इस एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखो बच्चों हमें ये जो प्रॉपर्टी होती है ये एडिशन की वजह से होती है। मर्क्यूरी ग्लास को वेट नहीं करता क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ये फॉर्म करता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करने की वजह से ये डज नॉट वेट करता है, ये होता है सब कुछ एडिशन की वजह से। तो सही ऑप्शन है बच्चों ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के अबाउट ट्रू क्या फॉल्स है या फिर क्या ट्रू नहीं है। स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स टेक स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, हाँ ये मैंने आज ही समझाया ये क्वेश्चन। ठीक है, सरफेस टेंशन इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, एंड इन्होंने क्या दिया है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हमने पढ़ते वक्त थोड़ा अलग पढ़ा था, ये सही क्या दिया, देखो सरफेस टेंशन इज वेक्टर क्वांटिटी, अरे ये गलत है। ठीक है, एंड नॉट ट्रू ही तो पूछा है ना, नॉट ट्रू मींस मोर एक्यूरेट ऑप्शन यही है, बिकॉज सरफेस टेंशन ये स्केलर क्वांटिटी होती है, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन नहीं होती, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन नहीं होती, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट ट्रू, देयरफॉर इट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, सो ऑप्शन जो है वो सेकंड है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज अ मॉलिक्यूलर फिनोमिनॉन। ठीक है, ये सही है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, कोहेसिव एडिटिव के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड नॉट ऑन एरिया, ये भी सही है। सो डी सी ए सही है, बी ऑप्शन ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, एंड जो ट्रू नहीं है वही पूछा था, तो नॉट ट्रू वाला ऑप्शन बी है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर के लिए, तो इसे अच्छे से पढ़िए एंड नोट्स प्रिपेयर कीजिए।